जय हिंद। आ गया हूं मैं फिर से आप सबके सामने एक और इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, किसी ने मिस कर दिया हो तो क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट के सभी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर के। यही वो क्वेश्चन है जो आपसे इस साल पूछेंगे या पिछले साल पूछे गए थे। ठीक है, तो मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स है ये 3 इयर्स में जो मैंने बनाए हैं, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्हें जिसने पढ़ लिया ना, उसका ए ग्रेड पक्का है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बी सर्टिफिकेट हो, ए सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। और फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ लैंड। ठीक है, भू आकृतियां भी कहते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, तो पहले आप ये जान लो कि फील्ड क्राफ्ट होता क्या है, बैटल क्राफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो फील्ड क्राफ्ट, अभी देखो ये आपको सामने बुक का दिख रहा है। ठीक है, बुक और उसका क्या कहते हैं अपना नोट्स, और जो उस्ताद हमें ट्रेनिंग के टाइम में बताता है, तीनों अलग अलग करता है। तीनों अलग अलग बताते हैं, और गलती हमारी नहीं है क्योंकि हम तो वही पढ़ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बुक का बता रहा हूँ, फिर अपना भी बताऊंगा कि कैसे क्या है सही आंसर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फील्ड, अगर पूछा जाता है कि फील्ड्स कितनी टाइप की होती है, भू आकृतियां कितनी टाइप की होती है, तो होती है 5 टाइप्स की। ठीक है, ये याद रख लो, ये सही आंसर है। 4 टाइप की नहीं होती, 5 टाइप की होती है। ठीक है, और अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार क्यों देखें हम वीडियो, जब पेपर आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तब बना लेंगे नोट्स वगैरह सब। तो अभी आप देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम था, तो मैंने भी सोचा कि यूट्यूब में से देख लेता हूँ, शायद कुछ क्वेश्चन पता चल जाए। तो मैंने जैसे ही सर्च मारा, भयंकर तरीके से वीडियोस आए, इतने सारे वीडियो आए, भाई कितना देखोगे। ठीक है, दिमाग थक जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बुक का पढ़े, नोट्स बनाए या वीडियो देखे। तो भाई गॉड बता रहा हूँ कि आपका जो ब्रेन है ना, हैंग हो जाता है, और यही बहुत बच्चों की गलती होती है। तो इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज बाद में के लिए कुछ मत छोड़ो। अभी साथ ही साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते हुए चलो, ध्यान से ना पढ़ो तो कम से कम सुनते हुए तो चलो क्या बता रहा हूँ। क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में रह गया और वही पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो आप स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में और आप फिर आराम से लिख लोगे। ठीक है, अगर अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, जब आप पेपर लिखोगे तब आप सबको मेरी बात समझ आएगी, जो जो वीडियो देख रहा है ना। और जो ये क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए, अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फील्ड क्राफ्ट कहते किसको है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है मिलिट्री ट्रेनिंग का। एक कला होती है, आर्ट यानी कला। ठीक है, किसी ग्राउंड और वेपन को उसके बेस्ट तरीके से यूज करना, उस चीज को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब फील्ड क्राफ्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं कौन से होते हैं, विजुअल ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट्स, पर्सनल कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, जजिंग डिस्टेंस, मूवमेंट विद एंड विदाउट आर्म्स, फायर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। ठीक है, ये टॉपिक्स है और ये बहुत डिटेल्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे वीडियो बनाऊं तो मुझे उसमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर ज्यादा बंदे बोलेंगे कि हाँ सर बना दीजिए इन टॉपिक्स पे एक डिटेल्ड वीडियो, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, बैटल क्राफ्ट क्या है, बैटल क्राफ्ट कुछ नहीं है, बस ये एक सेट है ड्रिल्स का। ठीक है, सेट यानी रूल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए बैटल फील्ड में। जो ये बैटल ड्रिल्स होती है बहुत यूजफुल होती है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ये हमारा टाइम बचाती है, हमें रैपिड एक्शन करने में मदद करती है, और हमारा कंफ्यूजन हमें कंफ्यूज नहीं होने देती। नॉलेज ऑफ फील्ड क्राफ्ट, field signals and section and platoon formations however is essential for execution of various battle drills। ठीक है, और जो बैटल क्राफ्ट में फिर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो कौन सा होता है, फील्ड सिग्नल होता है, सेक्शन फॉर्मेशन होता है, फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है, फायर एंड मूव होता है, सेक्शन बैटल ड्रिल होता है। ठीक है, फायर कंट्रोल ऑर्डर इस साल सी सर्टिफिकेट में पूछा गया था। तो अगर आपको चाहते हो कि पढ़ना है असली में तो बता दो, मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, डिटेल में कमेंट बॉक्स में। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ना, आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो क्या है, जैसे ही अगला इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा बिना किसी देरी के। ठीक है, अभी ये इसका इम्पोर्टेंस भी बताया कि जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं इनको बैटल क्राफ्ट के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आर्ट होता है ग्राउंड और वेपन को यूज करने का, जो एक ट्रेंड सोल्जर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जरूरी नहीं सिर्फ बैटल फील्ड में ही काम है, ये इंडिविजुअल की लाइफ सिचुएशंस में भी बहुत काम आती है प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। ठीक है,
तो अभी क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड, अभी ये देखो बुक में आपको कैसे बताया जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड। तो जो कंपनी कमांडर होता है अपनी प्लाटून को बताता है कि आगे का जो रास्ता है वो ऐसा है, ठीक है। तो वो तभी बता पाएगा जब उसको ग्राउंड के बारे में पता रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मिलिट्री ट्रेनिंग का, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड होता है पहला, ये अनइवन ग्राउंड होता है जिसमें स्कैटर्ड नल्लेस होते हैं, यानी जगह दर्रे होते हैं, नल्ले होते हैं, ठीक है, बीच बीच में बम्स होते हैं, सैंड फील्ड्स होती है। तो ये जो है जगह ब्रोकन ग्राउंड, ये इन्फेंट्री के चलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। फिर फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है खुला और समतल जमीन। इट इज इवन ग्राउंड विथ लिटिल कवर, मगर इसमें क्या है बहुत ही कम कवर होता है, आड़, कवर क्या कहते हैं, आड़ कहते हैं ना, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में भी दिख रहा है आड़, बुशेस, जो बुशेस होती है, यानी कि अगर इन्फेंट्री डे में दिन में इसमें चल नहीं सकती क्योंकि खुला मैदान होता है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, ठीक है। और दुश्मन के इलाके में अगर जा रहे हैं तो दिन में नहीं चल सकती क्योंकि दूर से ही दिख जाएंगे और फिर नुकसान होगा हमारे भारत हमारी फौज का, ठीक है, ऐसा। तो हाई ग्राउंड अगला, तो ग्राउंड फार अबव द जनरल लेवल ऑफ द एरिया, एग्जांपल हिल, दिख रहा है आपको फोटो, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल ऑफ एरिया अराउंड इट बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर, ठीक है। हिल ग्राउंड ये बताने की जरूरत नहीं है, पबजी तो मेरे को लगता है 95% बच्चे खेलते ही है, ठीक है, तो समझ गए होंगे हिल ग्राउंड का। फिर डेड ग्राउंड, ग्राउंड दैट इज हिडन फ्रॉम एन ऑब्जर्वर्स व्यू, इट कैन नॉट बी कवर्ड बाय फ्लैट पाथ वेपन्स, ठीक है। देखो अब जैसे ये जमीन है, ये जमीन है और ये बीच में जगह है, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो आपको ये वाला एरिया दिखेगा, ये एरिया नहीं दिखेगा जमीन का, तो इस एरिया को डेड ग्राउंड कहते हैं, यानी कि डब्ल्यू ही जमीन है, ठीक है। तो ये सीधी नजर से नहीं दिखता। फिर अभी इसका ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है। थ्रू एन ओपन ग्राउंड इज इजी टू ट्रेवल, इजी है ओपन ग्राउंड में चलना, मगर ये डेंजर खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम दुश्मन के इलाके में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खुला ग्राउंड होता है तो वो एनिमी ने अगर देख लिया तो फायर डाल देगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए ब्रोकन ग्राउंड व्हेन करेक्टली यूज्ड, जब ब्रोकन ग्राउंड अच्छे से यूज किया जाता है तो जो फ्लैट पाथ वेपन है, यानी जो सामने से फायर हो रहा है, ठीक है, उससे हम बच सकते हैं, मगर जो हवाई फायर होता है उससे हम नहीं बच सकते, ठीक है। फिर डेड ग्राउंड, डेड ग्राउंड हमें सामने वाले फायर से बचा सकता है बट आसमानी अटैक से नहीं बचा सकता। फिर आगे जो प्रोसीजर ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है, जो कंपनी कमांडर कैसे डिस्क्राइब करेगा ग्राउंड को, ठीक है, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड करके, पहला क्या है कि 4 ग्राउंड अप टू 300 यार्ड, यानी पहले 300 यार्ड तक 4 ग्राउंड को देखेगा, ठीक है। फिर 300 से 500 यार्ड बीच वाला आ जाएगा मिडल डिस्टेंस, फिर 500 बियॉन्ड 500 यार्ड वो आगे वाला एरिया दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते हैं। अभी आ गया फील्ड क्राफ्ट, ठीक है। अभी ये इस आसान भाषा में समझो, अगर आप समझोगे ना फिर अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। क्या है डिफाइन फील्ड क्राफ्ट, टू यूज द फील्ड इन एनी कंडीशंस एंड अटैक ऑन द एनिमी अकॉर्डिंग टू द फील्ड इज नोन एज फील्ड क्राफ्ट, ठीक है। फील्ड को यानी जमीन को किसी भी कंडीशन में यूज करना, उसकी बेस्ट यूज करना और अपने दुश्मन पर अटैक करना, ठीक है, उस कला को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। अब इसमें कीवर्ड क्या क्या है, यूज द फील्ड इन एनी कंडीशंस, ठीक है, और अटैक एनिमी अकॉर्डिंग टू द फील्ड क्राफ्ट, ठीक है। ये कीवर्ड्स है, इसको इतना याद कर लो, आपका हो गया याद, ठीक है। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कवर, हिंदी में क्या कहता है आड़, आड़ क्या होती है, पेड़ झाड़ियां भूमि की कोई रचना जैसे चट्टाने टीले खंडकर दीवार टूटी फूटी आदि शत्रु की दृष्टि एवं फायर से बचाव करती है, उस हर एक चीज को आड़ कहते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ कवर, आड़ के प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो होते हैं जहां तक हो सके आड़ के अंदर से देखो ऊपर से नहीं, ठीक है। फिर अगर संभव ना हो तो आड़ के राइट या लेफ्ट से देखो, बट ऊपर से नहीं देखना चाहिए वरना हेडशॉट हो जाएगा सीधा, ठीक है, काम खत्म। फिर हाई एरिया, हाई एरिया को हिंदी में क्या कहेंगे, क्षितिज रेखा से दूर रहो, क्योंकि हाई एरिया पे आसानी से ऑब्जेक्ट दिख जाता है। फिर आवाज करने वाला वस्तु पास में नहीं होना चाहिए, जब हम लड़ाई के मैदान पे जाते हैं कोई भी ऑपरेशन करने जाते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, भले ही वो कितनी भी छोटी सी छोटी आवाज क्यों ना करती हो, पर ऐसी कोई चीज नहीं रखते जिससे कि आवाज हो, ठीक है, उससे फिर खतरा हो जाता है प्लाटून के लिए। फिर
पोजीशन चेंजिंग टाइम पे स्लो मूवमेंट विद केयरफुली एंड अलर्टनेस। ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कवर क्या है, दुश्मन की दृष्टि तथा फायर से सुरक्षित हो। ठीक है। जो आड़ है वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि वो दुश्मन की दृष्टि और उसके फायर से सुरक्षित हो, हमें सुरक्षित रख सके। फिर आरामदायक हो, देर तक हमें घंटों तक एक ही पोजीशन में एक ही जगह पे रहना पड़ सकता है, इसलिए जो आड़ हम मतलब पोजीशन जगह जहाँ पे हम लेते हैं अपनी पोजीशन, ठीक है, तो वो आरामदायक होनी चाहिए ताकि हम ज्यादा देर तक उस जगह पे रह सके। फिर सामने की ओर देखने से कवर युक्त स्थान प्रदान करते हो, यानी कि अगर हमें उस कवर से हमें सामने देखना है तो हम उसको सेफली देख सकते हैं सामने वाला एरिया। ठीक है, वैसी आड़ होना चाहिए। आड़ तक आने जाने का रास्ता कवर युक्त हो, ठीक है, सुरक्षित हो। फिर भू आकृतियां कितने टाइप की होती है, 5 टाइप्स की होती है। अब वो कौन कौन सी होती है देखो, ये सही आंसर है। ठीक है, पहला होता है रेंट्रेंट, यानी दो सफरों के बीच की दबी हुई जमीन को रेंट्रेंट कहते हैं, जहां से प्राय नाले निकलते हैं। ठीक है, नल्ला कहते हैं जिसको। फिर कॉल या सैडल अगला, तो इसको ये क्या है कि किसी पहाड़ी की दो चोटियों के बीच की दबी हुई जमीन को कॉल या सैडल कहते हैं, जो दूर से हॉर्स की काठी के समान दिखती है। हॉर्स की काठी यानी घोड़े की काठी। ठीक है, घोड़े की काठी तो सबको पता ही होगा, ठीक है, उसके जैसी दिखती है, उसे कॉल या सैडल कहते हैं। तीसरा होता है सैंड ड्यून। अब ड्यून किसे कहते हैं, देखो, हवा द्वारा बनने और बिगड़ने वाले रेत के टीलों को ड्यून कहते हैं। ये ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला स्पर। स्पर किसे कहते हैं, किसी पर्वत का वह भाग जो मैदान की तरफ ढलता हुआ चला आ रहा है, उसे स्पर कहते हैं। ठीक है, फिर अगला और लास्ट है डिफाइल। डिफाइल किसे कहते हैं, डिफाइल होता है दो पर्वतों के बीच से गुजरने वाला रास्ता, दर्रा या डिफाइल कहते हैं। यह रास्ता काफी सकरा या छोटा होता है। ठीक है, अभी इसको रिलेटेड जो टर्म्स होती है कुछ जो कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछी जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है पर्वत। पर्वत किसे कहते होते हैं, उठे हुए पहाड़ी को जो समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर हो उसे पर्वत कहते हैं। ठीक है, पहाड़ किसे कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होगी, यानी कि समुद्र तल से 1000 मीटर से कम होगी उसकी ऊंचाई, उसे पहाड़ कहते हैं। तो पठार किसे कहते हैं, अब पठार कहते हैं पहाड़ या पर्वत पर समतल जमीन। ठीक है, जो पहाड़ होगा उसमें एक समतल जमीन होती है, फ्लैट कहते हैं जिसको, फ्लैट एरिया। ठीक है, फ्लैट यानी वो रहने वाला फ्लैट नहीं, फ्लैट एरिया, जमीन, समतल जमीन। ठीक है, उस एरिया को पठार कहते हैं। फिर क्लिफ। क्लिफ क्या है कि बिल्कुल सीधी चढ़ाई को क्लिफ कहते हैं। नक्शे पर इसे दर्शाने के लिए कंटूर रेखाएं एक जगह से दूसरी जगह जाके मिल जाती है। ठीक है, इसे क्लिफ कहते हैं। इसको मैं और डिटेल में मैप रीडिंग वाली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, क्लिफ तो आता ही आता है, पर ये पठार, पहाड़ और पर्वत, ये तीनों आपसे जरूर पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये पढ़ लो, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको बता दिया। जो अभी बुक वाले में कितने थे, 4 टाइप्स बताए थे, पर वो 4 टाइप्स गलत है। ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है, 5 टाइप्स ऑफ लैंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिफाइल, स्पर, सैंड ड्यून और वो रेंट्रेंट और कॉलिया सैडल। ठीक है, ये 5 टाइप्स होते हैं। अभी इसको मैं आपको बता दूं, अगर पेपर में आएगा तो आप क्या लिखोगे, टाइप्स ऑफ लैंड में कॉलिया सैडल लिख दिया सपोज, ठीक है, और इसका 1-2 लाइन में आपने इसको समझा दिया और फिर छोड़ दिया, डायग्राम नहीं बनाया, तो आपको सिर्फ आधे नंबर मिलेंगे। 5 नंबर का होगा तो 2.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने ये लिख दिया, इसके कीवर्ड्स लिख दिए और ये डायग्राम बना दिया, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। एनसीसी के एग्जाम में कैसे लिखते हैं हम, एग्जाम लिखना कैसे चाहिए, तो हमारा A ग्रेड पक्का होता है, इसमें मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, आपको जरूर देखना चाहिए वो वीडियो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। और जो ये वीडियो होगा इसको शेयर कर देना आप, ठीक है, तो अपने एनसीसी ग्रुप्स में, अपने बड्डीज को, ताकि वो भी पढ़ ले तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, उनकी भी तैयारी हो जाए साथ साथ में। ठीक है, ABC सर्टिफिकेट तीनों का मैं बता रहा हूँ, A ग्रेड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं आप सबको। ठीक है, इतना डिटेल में आपको शायद ही कोई बताएगा। आपको क्या है, दूसरे वीडियोस में क्या मिल जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिल जाएगा, बट यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, वो भी फ्री में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आलसी होगा कि जो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो शेयर कर देना, और कुछ भी सवाल है आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप क्या करोगे कि ईमेल कर दो मेरे को अपना,
जो आपका ईमेल है ना वो मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कर दो, उसमें मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो भी मैंने नीचे दे रखा है लिंक, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा, बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, और उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता, पढ़ना भी है भाई। देखो, अगर आप क्या कह रहे हो, बोलोगे सर हमने सब्सक्राइब किया, ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया और हमारा ए ग्रेड नहीं आया, तो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तभी तो ए ग्रेड आएगा। ठीक है, बैठे बैठे तो रोटी ना बनती, रोटी बनाने से रोटी बनती है। ठीक है, और स्वाद भी आता है फिर। हाँ, जब ए ग्रेड आएगा ना सर्टिफिकेट में लिखा हुआ, तब पता चलेगा भाई कितना अच्छा लगता है। हाँ, मेरा भी ए ग्रेड आया है, तो इसलिए मैं सारे नोट्स आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी अच्छे से पढ़ो और सब ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ए ग्रेड आए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर देना और तब तक ले जय हिंद।